हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू अवर चैनल अफेयर्स हॉटस्पॉट। स्वागत है आपका हमारे चैनल अफेयर्स हॉटस्पॉट पे। आज हम आपके लिए लाए हैं क्विक डिस्कशन सेशन पार्ट 2। जी हाँ, इससे पहले हम लोग ने एक क्विक डिस्कशन सेशन किया था, तो आज हम लोग फिर से वही उसका सेकंड पार्ट ले आए हैं। वन लाइनर्स करंट अफेयर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यू फॉर्मेट नहीं है, इसमें क्वेश्चन और अगली स्लाइड में आंसर होगा, और साथ ही में स्टैटिक जीके इसमें लिखी होगी साथ ही में। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा हमारे। और साथ ही में आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है अफेयर्स हॉटस्पॉट के नाम से, जिसका लिंक आपको अगले स्लाइड पे मिल जाएगा। और यहाँ अफेयर्स हॉटस्पॉट में हम दो लोग हैं, रचित बंसल एंड हर्षित कपूर, माई सेल्फ, एंड वी आर डेडिकेटेड टू ब्रिंग टू यू क्वालिटी कंटेंट to fulfill all your GK needs. Hence, we start today's video, and make sure that you subscribe the channel and press the bell icon. And the link for Telegram channel is mentioned here. Feel free to reach us, and we also conduct quiz on Telegram channel. So you are advised to join it, for we provide interesting questions on this. Let's begin the video. Who has won the Rabindranath Tagore Literary Prize 2020? रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है राज कमल झा। जी हाँ, इंडियन एक्सप्रेस, जो कि बहुत ही एमिनेंट न्यूज़पेपर है अपने देश का, उसके एडिटर इन चीफ हैं राज कमल झा। और इन्होंने अपनी बुक सिटी एंड द सिटी एंड द सी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर प्राइज जीता है, जिसमें कि $10,000 का कैश मनी है। और इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं वेरी क्विकली। Which is the only Indian city to be named in UNESCO Creative Cities Network? यूनेस्को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में नामित होने वाला एकमात्र शहर कौन सा है? भारतीय। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है श्रीनगर। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर की समर कैपिटल श्रीनगर इज द ओनली इंडियन सिटी टू बी मेंशन्ड इन यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, जो कि 49 सिटीज इन्होंने सिलेक्ट किए पूरे वर्ल्ड से। और बहुत ही अच्छी बात है कि अपना भारत भी इसमें है। और जैसे कि आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में कि it was launched in 2004 to promote cooperation among cities, which recognized creativity as a major factor in urban development. Let's move on to the next question. Which famous personality has authored the book The Sage with Two Horns: Unusual Tales from Mythology? किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने द सेज विद टू हॉर्न्स यूनिकल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी पुस्तक लिखी है? इसका सही उत्तर देखते हैं। सुधा मूर्ति जी। जी हाँ, जैसे कि आप जानते होंगे, इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन एंड वाइफ ऑफ NR नारायण मूर्ति, श्री सुधा मूर्ति जी, जो कि पद्मश्री भी जीत चुकी हैं, उन्होंने अपनी एक और नई बुक निकाली है। उनके कई फेमस बुक्स में से कुछ 3 बुक्स यहाँ मेंशन की गई हैं। 3000 स्टिचेस, द मैन फ्रॉम द एग, मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल। जी हाँ, और ये किड्स के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखती हैं, तो इनको जरूर फॉलो करें आप सब। इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। Who has become the first Japanese tourist to visit International Space Station ISS? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक कौन बने हैं? इसका सही उत्तर हम लोग जानते हैं। तो इसका सही उत्तर है यूसाकू मेजावा। जी हाँ, 46 साल के हैं ये। 46 वर्षीय यूसाकू मेजावा is a Japanese billionaire and entrepreneur, and he founded Start Today in 1998 and Zozo Town, जो कि जापान की लार्जेस्ट फैशन रिटेल वेबसाइट है, वो इन्हीं ने फाउंड की थी। तो ये पहले जापानीज टूरिस्ट हैं जो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होके आए हैं। इसके साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। Which Indian architect has won the Royal Gold Medal 2022 of one of the highest honors of
आर्किटेक्चर। किस भारतीय वास्तुकार ने वास्तुकला के लिए विश्व के सर्वोच्च सम्मानों में से एक रॉयल स्वर्ण पदक 2022 जीता है? आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है बालकृष्ण दोषी। जी हाँ, जिन्हें बीवी दोषी, बालकृष्ण विट्ठल दोषी भी कहा जाता है। तो उन्होंने ये बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही जाना-माना अवार्ड जीता है, प्रेस्टिजियस अवार्ड जीता है। और इनके बारे में आप इस स्लाइड में पढ़ भी सकते हैं कि 70 इयर्स का इनका करियर है, बहुत ही शानदार करियर रहा इनका, 94 साल के खुद हैं और इन्होंने डायरेक्शन दिया इंडिया के आर्किटेक्चर को with his practice and teaching. Let's move on to the next question. According to VBox National Employability Test, which state has topped the list of states with highest employability talent? एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट के अनुसार सर्वोच्च रोजगार योग्यता वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका सही आंसर देखते हैं हम लोग। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो कि आप जानते हैं इंडस्ट्रीज में तो नंबर 1 है ही और साथ में एम्प्लॉयबिलिटी का जो टैलेंट है यहाँ पे नंबर 1 ये खरा उतरा है इस लिस्ट में। और सिटीज की बात करें पूरे इंडिया में जितनी सिटीज है तो पुणे जो कि महाराष्ट्र का ही एक पार्ट है, सिटी है, तो वो पुणे नंबर 1 आया है सिटी विद द हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी। और इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। What is the name of the mobile app launched by Ministry of Education to teach a language other than mother tongue? शिक्षा मंत्रालय द्वारा मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भाषा को पढ़ाने के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है भाषा संगम। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसने एक ऐप लॉन्च किया है भाषा संगम जिसमें 100 प्लस सेंटेंसेस हैं हर लैंग्वेज के और 22 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सारी हैं इसमें। और इसके माध्यम से जो हमारी मदर टंग होती है, तो जो हम लोग पैदा होने पे सीखते हैं अपनी मम्मियों से, उसके अलावा एक भाषा सीखने का इसमें प्रोग्राम है ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना है वो पूरा किया जा सके इसके माध्यम से। और इसमें इस एक्सप्लेनेशन में काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में भी आपको पता चलेगा। तो इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। Which country has won the FIH Men's Hockey World Cup 2021? किस देश ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 जीता है? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है अर्जेंटीना। जी हाँ, इस साल का FIH इंटरनेशनल हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था भारत में। जी हाँ, अपने ही भारत में हुआ था, इंडिया में। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि वेयर वाज द FIH हॉकी वर्ल्ड कप held in 2021? So the answer is India. And the host India were the defending champions, but lost to Germany in the semi-finals. सेमीफाइनल में इंडिया हार गया जर्मनी से और अर्जेंटीना जो कि सेकंड फाइनलिस्ट था उसने जर्मनी को हरा दिया और इस तरह से अपना सेकंड टाइटल जीत लिया है हॉकी वर्ल्ड कप का। इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। Where has PM Modi inaugurated Saryu Canal National Project? प्रधानमंत्री मोदी ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। बलरामपुर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में इसका उद्घाटन किया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। 9000 करोड़ से भी ज्यादा की लागत है इसकी और इसका मेन मोटिव क्या है? बाणगंगा, घाघरा, सरयू, राप्ती और रोहिणी जो नदियां हैं इनका इंटरलिंकिंग है, इनको जोड़ने का प्रावधान है। और साथ में इससे का सबसे बड़ा फायदा है कि इट विल सॉल्व इरिगेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड विल बी अ बून टू द फार्मर्स। जो सिंचाई की जो समस्या आती है अपने पूर्व उत्तर प्रदेश में उसको सॉल्व करने के लिए सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये प्रोजेक्ट डेडिकेट किया है मोदी जी ने अपने यूपी के लिए और अपने किसान भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी मदद होगी ये। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है ये, इसलिए आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आखिरी प्रश्न है ये इस क्विक डिस्कशन सेशन का। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनिसेफ?
यूनिसेफ के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? किन्हें नियुक्त किया गया है? आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। कैथरीन रसल, जी हाँ, कैथरीन रसल जी महिला हैं। इन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बहुत ही उच्च पद मिला है उसमें यूनिसेफ में। यूनिसेफ की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, इसका फुल फॉर्म। फाउंडेड इन 1946, स्थापना हुई थी 1946 में। मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, जी हाँ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। We come to the end of the quiz. Hope you like the quiz. If you like the video, do press the like button and subscribe to our channel. Also, don't forget to press the bell icon and share it as much as you can with your friends. Also, follow us on Telegram for we conduct daily quiz of important questions related to current affairs and static GK. And if you want to ask us anything, give us some suggestions, or you have any queries, you can mail us at affairshotspot@gmail.com. So that's all for today. And always remember, you can do it. Keep learning, keep moving. Thank you.